नमस्कार दोस्तों, सुविचार विद प्रीसा में आपका स्वागत है। सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का बड़ा महत्व है। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा सुनने को भर जाती है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस व्रत के पुण्य से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हर साल महिलाएं संतान प्राप्ति और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए कई व्रत रखती हैं। रक्षाबंधन से पहले आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान पुण्य और कुछ उपाय भी करने चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। इसमें से एक सावन के महीने में और दूसरा पौष के महीने में मनाया जाता है। वैदिक कैलेंडर के अनुसार एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। श्रावण मास की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की सुबह 10:26 से शुरू होगी। इसका समापन 16 अगस्त सुबह 9:39 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त 2024 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। माना जाता है कि इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रीति योग दोपहर 1:12 तक रहने वाला है। पुत्रदा एकादशी के लिए पारण तिथि का समय 17 अगस्त को प्रातः 5:05 से प्रातः 8:05 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी के दिन घर में कुछ खास चीजें लेकर आने से संतान सुख के रास्ते सुलभ होते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें। एक मोर पंख लाकर कान्हा जी के पास रख दें। ऐसा कहा जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होता है। घर में चांदी का कछुआ रखने से पैसों की कमी नहीं होती। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन चांदी का कछुआ लेकर आएं और एक कांच के बर्तन में थोड़ा पानी डालें और कछुए को उसमें रख दें। सावन पुत्रदा एकादशी पर घर में दक्षिणावर्ती शंख लेकर आएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख रखता है वहां पर लक्ष्मी देवी का वास होता है। अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर करें किन चीजों का दान। नंबर 1, अन्न। पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, हल्दी। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को शुभ और पवित्र माना गया है। हल्दी को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन हल्दी का दान किया जाए तो व्यक्ति को ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, तुलसी का पौधा। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पौधा दान करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से आर्थिक लाभ होता है, साथ ही आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वस्त्र। पुत्रदा एकादशी के दिन वस्त्रों का दान भी किया जाता है। इस दिन वस्त्र दान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं संतान प्राप्ति के मंत्र। इस दिन संतान प्राप्ति के मंत्रों का बहुत फल मिलता है। जैसे गोपालम मंत्र से नारदम ऋषि अनुष्टुम छंद कृष्णो देवता मम पुत्र कामार्थ जपे विनिजो ओम कृष्णाय विधेद मुद्राय धीमी तनो विष्णु प्रचोदयात् ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मेतन्यं कृष्ण त्वान्यं शरणं गत ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। नंबर 5, क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामंगलाय नमः। नंबर 6, ओम बाल शिवाय विद्महे कलिपुत्राय धीमी तनो बटुक प्रचोदयात्। नंबर 7, प्रेम गण कौशल्या निस्थिति न जात न जान सूत श्रेव समात भाषित कर गान। नंबर 8, ओम क्लीं गोपाल वेशधराय वासुदेवाय ओम फट स्वाहा। नंबर 9, ओम नमो भगवते जगत सुते नमः। नंबर 10, शांताकारं भुजंग सेनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदर्शं वेगवरम सुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगमं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुत सुन्दरानि दैः
सत्वेदेवेदि सांग पद कर्मोपनिषदि गैन्द्री सामगा ध्यान मनसा पश्यन्ति जन योगिनो यस्यांच विदु सुरासुर सुरगना देवाय तस्मै नमः। अब शुरू करते हैं पुत्र एकादशी व्रत कथा, जिसके बिना पुत्र एकादशी व्रत पूरा नहीं होता। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में शुरुआत के एक नगरी थी जिसका नाम महेरुपति था। इस नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसको पुत्र न होने की वजह से राजा सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने कई तरह के उपाय किए, लेकिन पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक बार राजा सभी ऋषि मुनि सन्यासियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे। सभी ने राजा की समस्या को सुनकर कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दिया था। इसकी वजह से तुम पुत्र की प्राप्ति से वंचित हो। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर तुम सावन की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद राजा ने सच्चे मन से सावन की एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। धार्मिक मान्यता है कि पुत्र एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।